हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइस स्टडी में। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे वर्ण, जो कि हम इससे पहले वाले टॉपिक में वर्ण और स्वर की परिभाषा जान चुके हैं। अगर आपको वर्ण समझना है, उसकी परिभाषा जाननी है, स्वर देखना है, स्वर के भेद देखने हैं, तो आप इससे पहली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन की परिभाषा जानेंगे, उसकी उदाहरण देखेंगे और उसके भेदों के बारे में भी समझेंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो हम देखेंगे व्यंजन। आज का हमारा टॉपिक होगा व्यंजन के ऊपर। व्यंजन की परिभाषा से हम देखते हैं कि व्यंजन होता क्या है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि स्वर को किसी भी सहायता लेनी नहीं पड़ती, कुछ भी उच्चारण करते समय स्वर को आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन, आज जो हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको ही व्यंजन करते हैं। जो कि स्वर को सहायता नहीं लेनी पड़ती लेकिन व्यंजन को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वर आपको पता है, आ ई उ ए, ये होते हैं हमारे स्वर। और व्यंजन होते हैं हमारे क ख ग घ ढ ढ़ च छ ज ज या य र ल व, ये सब होते हैं हमारे व्यंजन। ये सब तो पता ही होगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे मूल व्यंजन। व्यंजन के अंदर भी मूल व्यंजन होते हैं, वो होते हैं 33। जो हमारे मूल व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33 मूल व्यंजन होते हैं, जो कि होते हैं क ख ग घ ढ ढ च छ ज झ य ण त थ द ध न प फ भ म य र ल व श स ह। ये होते हैं क से हा तक। ये होते हैं हमारे मूल व्यंजन क से हा तक, जो कि 33 होते हैं, 33 होते हैं मूल व्यंजन। अब हम देखेंगे उपचित व्यंजन, जो कि होता है ड ड़, जो कि एकदम एक झटके से बोलते हैं हम, एकदम एक झटके से बोलना, ड ड़, मतलब एक झटके से बोलने को हम कहते हैं उपचित व्यंजन। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब किसी शब्द में एक ही प्रकार के दो व्यंजन, यानी कि एक ही प्रकार के दो व्यंजन का होना। जैसे कि अगर च है तो च, ज है तो ज, क है तो क, अगर क है तो क, न है तो न, जो भी है व्यंजन होना चाहिए। ना कि अगर हम उसको अ ज कर देंगे, नहीं, ये गलत है। बोला है व्यंजन होना चाहिए, सेम व्यंजन होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए, उसी को ही हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण जैसे कि नीचे दिया गया है, कच्चा, सच्चा, सज्जन, पक्का। ठीक है, जो एक ही है, जैसे च ज क, यानी कि एक ही व्यंजन है। ठीक है, जैसे कि और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हो गया दिल्ली, दिल्ली, डबल ल, ठीक है, मिट्टी, मिट्टी, डबल ट, धाम, जिसमें दो माँ है, धाम, वो होते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। ठीक है गाइस, ये होते हैं हमारे द्वितीय व्यंजन। ऊपर से हमने देखा, सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्यंजन जाना। व्यंजन में हमने 33 मूल व्यंजन जाने, उपचित व्यंजन जाना और द्वितीय व्यंजन जाना। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन के भेद। अब हम भेद देखेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतरथ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। अब हम तीनों की परिभाषा जानेंगे कि ये 3 होते क्या क्या हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, तलु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ आदि स्पर्श करे, मतलब हम जब बोलते हैं जिसमें हमारा कंठ भी हो, जीभा भी हो, दांत भी हो, ओंठ भी हो, सब स्पर्श करके बोले, उसी को ही कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन, जो कि होते हैं
25, इसकी संख्या होती है 25 और इसको पंच अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। इसको पंच अक्षर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि होते हैं क वर्ग से मा वर्ग तक आते हैं। ये क वर्ग से मा तक होते हैं और इसके वर्ग होते हैं क से प वर्ग तक। ये पूरे होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जो कि हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। क च ट त प, कचट तप, कचट तप। एक बार आप इसको देख लेंगे ना तो समझ आ जाएगा आपको कि स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, इसकी संख्या होती है। इसको पंच अक्षर भी कहा जाता है और ये होते हैं कचट तप, कचट तप, कचट तप। इसको हम, जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, सेकंड भेद पढ़ते हैं। वो सेकंड है हो गया हमारा अंतरत व्यंजन। अंतरत व्यंजन यानी कि उच्चारण के समय जब जीभा और मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता। गाइस आप यहाँ पे ये ध्यान रखना, नहीं करता, नहीं करता। इन छोटी छोटी चीजों से ही आप समझ सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया करता है और नहीं करता में ये फर्क देखना जरूरी है। अगर आपने नहीं और हाँ में ये फर्क नहीं देखा तो यही आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना, नहीं करता, नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, उसको कहते हैं अंतरत व्यंजन। जब मुंह और जीभा से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता उसको कहते हैं, जो कि ये 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व। किसी आप खुद एक बार ट्राई करके देखना, य र ल व, जिसमें जीभा और मुंह स्पर्श नहीं करती उसको कहते हैं य र ल व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी कि ऊष्म, आपको नाम से पता चल रहा है, ऊष्म यानी कि गरम, गरम, ऊष्म यानी कि गरम, जिसके उच्चारण में मुंह से रगड़ निकलती है, जिसके उच्चारण में मुंह से रगड़ निकलती है। ऊष्म आपको तो समझ आ गया ना कि गरम, गरम है कोई चीज, और उच्चारण करते समय जब मुंह से एक रगड़ निकलती है, बोलते समय, उस शब्द को बोलते समय आपके मुंह से रगड़ निकलती है, तो उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, जो कि ये 4 होते हैं, श, श, स, ह, ह, सा, श। आप एक बार खुद से ट्राई करना, देखना कि कैसे, मतलब रगड़ कैसे निकल रही है। सा, हा, सा, हा, श, श। ये होते हैं हमारे सभी ऊष्म व्यंजन। इन सभी को कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। गाइस एक बात और आपसे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही वीडियो बनाऊं, ताकि आपके एग्जाम्स में बहुत आपको हेल्पफुल हो। प्लीज गाइस आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करके जरूर बताएं। अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें मुझे गाइस। चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गाइस, देखिए मैंने आप सबके लिए इस तरह से एक पेपर में लिखकर भी दिखाया कि आपको इस तरह से भी कचट तप याद भी रहे और इसके 10 वर्ण उच्चारण के स्थान भी आपको याद रहे, ताकि आप सभी के लिए ये हेल्पफुल हो। गाइस मैंने आप सभी के लिए इस तरह से भी तैयार करा ताकि आपको पूरी वीडियो के हर एक शब्द, हर एक चीज आपको समझ आए। आपको एग्जाम्स में कहीं से भी, कहाँ से भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको सब कुछ पता होना जरूरी है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं और उसके अंदर होता क्या क्या है। तभी उसको क्या कहते हैं, ऐसे कि उसमें रगड़ निकलती है, उसके स्पर्श नहीं करता, इतने से इतने क से ह तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसीलिए इन सभी छोटी छोटी चीजों को समझना पढ़ना जरूरी है, ताकि आप सभी के लिए अच्छा हो। चलिए हम इसको देखते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान। अब हम इसमें उच्चारण स्थान देखेंगे। मैंने आपको अभी पहले समझाया था कि कचट तप से आप
कचट तप से आप इतना समझ सकते हैं, कचट तप से आप इतना समझ सकते हैं क्योंकि इसमें क से म तक ही है, क से म तक ही है और इसमें स्वर व्यंजन दोनों आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको हाईलाइट करके भी बताया है, ये हाईलाइट करके भी बताया है कि ये स्वर है, ये व्यंजन है, हाईलाइट करके भी मैंने आपको बताया है। तो गाइस हम देखते हैं, पहला है हमारा कंठ, जिसमें हमारा आता है क से ड तक, क का पूरा वर्ग और अ। स्वर हमारे होते हैं, स्वर होते हैं हमारे ये दोनों और ये होते हैं हमारे व्यंजन जो क से ड तक आते हैं, क से ड तक आते हैं, वो होता है हमारा कंठ। सेकंड होता है हमारा तालव्य, तालव्य यानी कि जो कि ये च से च वर्ग से श वर्ग तक, या वर्ग तक तो इसमें पूरा है और इसमें य और श, य और श वर्ग भी है और साथ ही साथ इसमें स्वर है ई, बड़ी ई और छोटी ई। थर्ड है मुद्रा, इसमें है री और ये ट वर्ग है पूरा ण तक, ट वर्ग है पूरा ण तक। फोर्थ है हमारा दंत, ये त वर्ग है, इसके अंदर यही है एक, इसके अंदर जिसके अंदर एक भी स्वर नहीं है, एक भी स्वर नहीं है। गाइस एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी कि किस किस तरह से आपको याद करना है, जिससे आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ है ओष्ठ, ओष्ठ ये है पूरा प वर्ग से म वर्ग तक। आपको इतना तो समझ आ गया होगा, क 5 तक कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, कंठ, तालव्य उसके ऊपर, मूर्धा जहां से हम बोलते हैं, दंत दांत, ओष्ठ ओठ। अगर आप पूरे अपने गधे को देखें तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कंठ से ओष्ठ तक, और कंठ से ओष्ठ तक ही जो है वो क वर्ग से म वर्ग तक भी आ रहा है, क से म वर्ग तक भी आ रहा है। पहले हम इन 5 को समझ लेते हैं, उसके बाद 5 देखेंगे। ठीक है, क से म वर्ग तक आ रहा है। और जो हमारे स्वर हैं उसमें हमने देखा तो हमारे अ, बड़ा आ, छोटा आ, ये जो है ये पहले हमारे अक्षर है, ये दोनों हमारे पहले अक्षर है आ। फिर उसके बाद क्या आता है ई, बड़ी ई छोटी ई, उसके बाद आता है री। तो मतलब ये जो सीरीज है 3 तक, मूर्ध तक, ये लाइन से चल रही है। ठीक है। दंत में हमारा एक भी नहीं आता स्वर। ठीक है। ओष्ठ में आता हमारा बड़ा ऊ छोटा ऊ, मतलब जो भी है बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा ऐसे आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया आप सबको यहाँ तक? अगर आपको ना समझ आए तो आप एक बार बीच बीच में रोक कर समझ लेना, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर आपको और अच्छे से समझना है, आपके आगे के लिए, आपको याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना जरूर से। ठीक है। उसके बाद है 6th है हमारा दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। अब ये वापस शुरू हो रहा है, अभी हमने कंठ से ओष्ठ तक पढ़ा, अब 4 हम देखेंगे 6 से मैच हो रहा है। दंत ओष्ठ हमने पढ़ा था, 4th में दंत है, 6th है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ में आते हैं सिर्फ हमारे 2, फ और व, फ और व, फ और व। फ और व को हम इस तरह से भी देख लेंगे, फ ऐसे बना है ना, अगर हमारा इसका ये कोना हट जाए तो ये एक तरह से व भी है, तो आप इस तरह से याद कर लेना इसको, दंत ओष्ठ यानी फ और व, फ और व। ठीक है। 7th है हमारा, 7th है हमारा स्वर यंत्रियां, स्वर यंत्रियां, स्वर यंत्रियां, स्वर यंत्रियां। स्वर यंत्रियां में आता है हमारा ह और अ हलंत वाला, अ और ह, अ और ह। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 8th में नासिक्य, नासिक्य, नासिक्य। उसमें आता है हमारा, इसमें जो आते हैं हमारे नासिक्य में आपने देखा, इसमें आप ये लास्ट में देखिए या ड़ा न मा, जो ये जो हमारे क वर्ग की जो सीरीज है, जो च वर्ग में आप देखते हैं, ट वर्ग में आप देखते हैं, त वर्ग में आप देखते हैं, प वर्ग में आप देखते हैं, ये जो चारों हैं, ये जो चारों हैं लास्ट के, ये क वर्ग से म वर्ग की सीरीज तक आखिरी के शब्द है, आखिरी के शब्द है। ठीक है। और एक ड है और एक अ है,
ठीक है। उसके बाद है हमारा 9th कंठलव्य। कंठलव्य मतलब वापस वही शुरू हो गया, जो फर्स्ट था वो 9th हो गया। ठीक है। इसमें आता है हमारा ए आई। ए आई, यहाँ अब हमारे स्वर शुरू हो गए हैं वापस से। ये अब हमारे हो गए स्वर शुरू। इसमें ए आए और लास्ट में जो कंठोष्ठ आएगा, लास्ट में भी ओ आओ। मतलब ये देखिए, अ आ ई री, उ ओ, ए आए ओ आओ। मतलब जो सीरीज है सब एक साथ की, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, मतलब सब साथ साथ हैं और दो दो सीक्वेंस में है। पहले 3 में आया, फिर फोर्थ में एक भी स्वर नहीं है, फिर फिफ्थ में आया, फिर लास्ट के जो ये 2 हैं इसमें आया, और वो भी सीरीज के साथ आया, ए आई ओ आओ, मतलब सीरीज के साथ आया है। तो आपको इस चीज से समझने में बहुत आसानी होगी कि स्वर किस तरह से आ रहे हैं और हमारे व्यंजन किस तरह से आ रहे हैं। और आपको इसको समझने में सबसे और आसानी होगी, आप ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट से फिफ्थ तक आपको कंठ कचट तप करके आपको यहां से याद हो जाएगा। फर्स्ट में कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इतना, फिर दंतोष्ठ, फिर स्वर यंत्रियां, फिर नासिक्य, फिर कंठलव्य और कंठोष्ठ। इस तरह से अगर आप सीक्वेंस में याद करेंगे क्लास, गाइस अगर आपको याद ना हो तो एक बार आप कॉपी पेन लेकर उसको थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एक बार आप भूल भी जाए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लेना। अगर आप भूल जाए तो स्क्रीनशॉट लेकर आप देख भी लेंगे और एक बार लिख जरूर लेना। अगर आप एक एक 2 बार लिख लोगे, 3-4 बार, तो आपको ये सारे सीरीज एकदम से याद हो जाएंगे। तो गाइस, थैंक यू। आज हमारा ये टॉपिक यहीं तक था। इसके आगे मैं आपको और बताऊंगी, उसके लिए और नई वीडियो बनाऊंगी। और थैंक यू गाइस, आप जरूर इसे